जब राहुल सफाई कर रहा होता है तो उसे अपने दादा के पुराने कमरे की अलमारी में एक पुरानी थोड़ी गंदी डायरी मिलती है। राहुल डायरी खोलता है, हवा चलने लगती और पाता है कि उसमें उसके दादा के निजी अनुभव लिखे हुए हैं। लेकिन कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहां राहुल नाम का एक युवक अपने दादा के पुराने घर में रहने आता है। उसके दादा अब नहीं रहे और घर में सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ है। जब राहुल सफाई कर रहा होता है तो उसे अपने दादा के पुराने कमरे की अलमारी में एक पुरानी थोड़ी गंदी डायरी मिलती है। राहुल डायरी खोलता है, हवा चलने लगती और पाता है कि उसमें उसके दादा के निजी अनुभव लिखे हुए हैं। लेकिन ये अनुभव साधारण नहीं है, बल्कि भूत, परछाई और असाधारण घटनाओं से जुड़े हैं। हर पन्ने पर एक नए डर का जिक्र है, जैसे कि रात को एक साया जो घर में चक्कर लगाता है, अजीब आवाजें जो कभी किसी ने नहीं समझी, कभी कभी दिखाने वाला एक भूतिया चेहरा, और वो लम्हे जब घर के सामान अपने आप हिलने लगते हैं। जैसे जैसे राहुल डायरी पढ़ता है, घर के अंदर उन्हीं असाधारण घटनाओं का सामना होता है। पहले छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे रोशनी का झटका, दरवाजे खुद खुलना बंद होना। फिर धीरे धीरे चीजें खतरनाक होने लगती हैं। रात को दरवाजे के पीछे कोई साया दिखाना, खुद ब खुद आवाजें आना, और एक दिन रोहन को लगता है कि कोई उसकी पीठ कर रहा है। राहुल को पता चलता है कि वो साया असल में दादाजी का भूत है, जो अपने एक पुराने गुनाह की वजह से शांति नहीं पा सका। दादाजी ने अपनी डायरी में अपने डर और पछतावा लिखा था, और उसका साया अब तक घर में फंसा हुआ है। राहुल डायरी को आखिरी पन्ने तक पढ़ता है, जहां दादाजी ने एक रस्म का जिक्र किया होता है, जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। राहुल हमें अनुष्ठान को करता है, लेकिन उसका साया पूरी तरह चलता नहीं जाता। कहानी एक खतरनाक मंजिल पे खत्म होती है, जहां राहुल को महसूस होता है कि घर में कोई और भी साया है, जो अभी तक उसे ऑब्जर्व कर रहा है। राहुल डायरी बंद करते ही घर में अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरा छाने लगता है। उसके सामने वाली दीवार पर डायरी का साया धीरे धीरे बढ़ता है, जैसा कोई जिंदा हो। एक ठंडी धीमी आवाज फिर से गूंजती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली दरवाजा अब खुलने वाला है। राहुल की आंखों के सामने एक पुरानी खत गिरता है। एक पुराना सा सुनसान जंगल की तस्वीर होती है। खत पर लिखा होता है, जो तुम्हारी अगला इम्तिहान है, फुसफुसाता जंगल।